तो धीरे धीरे पास में जाना पास आज गंगा सेवा समिति की टीम अपने शांतिवन बगीची में पधारी है और आज वह एक आह्वान करना चाहती है जनता से कि गंगा प्रदूषण मुक्त महाअभियान और जो इलाहाबाद हरिद्वार में जो कुंभ लगने वाला है उसकी व्यवस्थाओं के बारे में गंगा सेवा समिति की तरफ से डिमांड लोग अपने रखने बीच में जा रहे हैं। मैं अपने बीच में श्री यहाँ राम तीर्थदास जी महाराज उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। गंगा सेवा समिति के कार्यकर्ता भी हैं और अपनी डिमांड बीच में करते हैं। और जो हरिद्वार में कुंभ एक महाकुंभ है जो 12 वर्ष के बाद लगने जा रहा है। आज इसके बारे में महाराज जी श्री राम तीर्थदास जी महाराज, श्री राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी श्री शिवराम शर्मा जी अपने बीच में हैं, श्री सत्येंद्र कुमार जी महानगर संयोजक जी हैं, श्री आभा वासने जी अपने बीच में उपस्थित हैं। आज इन सब के माध्यम से एक आह्वान जो होने वाला है कि गंगा प्रदूषण और महाकुंभ हरिद्वार में जो अव्यवस्था है उन्हें पूर्ण करने के लिए सरकार से डिमांड की जाएगी, ऐसा इन्होंने आज अपने विचारों में कहा जाएगा। ऐसा मुझे अवगत कराया गया है कि कुंभ का विषय किस तरह का होना चाहिए, कि वहाँ व्यवस्थाएं किस तरह की होनी चाहिए। हम अपने बीच में श्री गुरुजी श्री शिवराम जी से गुरुजी से जानना चाहेंगे। गुरुजी, आज जो कुंभ के विषय में हरिद्वार की स्थिति आपने मिले हैं, कुंभ के बारे में आपने वहाँ दीपक रावत जी से बात की, क्या उनका आश्वासन रहा और क्या वो करने जा रहे हैं और क्या आपकी तरफ से मांग रहने वाली है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं शिवराम शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गंगा सेवा समिति। देखिए झा साहब, जो कुंभ है ये एक आस्था का पर्व है हिंदू संस्कृति की, हिंदू जनमानस की आस्था का पर्व है कुंभ। और कुंभ का जैसा आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, इसी प्रकार का गंगा सेवा समिति चाहती है कि इसी प्रकार का आयोजन यहाँ हरिद्वार में भी हो। जितनी सुंदर व्यवस्थाएं वहाँ की गई थी ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ। तो इस संबंध में हमारे गंगा सेवा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं स्वयं, हमारे प्रबंधक किरण कुमार झा जी और जिला किशोर जी और वहाँ के स्थानीय प्रदेश त्यागी जी और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ मिले थे IAS माननीय दीपक रावत जी से, और उनसे जो है इस संबंध में बातचीत की थी। तो उन्होंने ये बताया कि यह कोरोना महामारी के कारण अखाड़ों को और उनको कैंपों को स्थान देना शुरू हुआ, और इसलिए क्योंकि गंगा सेवा समिति ने अपनी ये बात रखी थी कि गंगा सेवा समिति को भी एक कैंप लगाने की दी जाए, चाहे समाज सेवा के कार्य हैं, समाज सेवा के कार्य हैं तो उनको संपन्न किया जा सके। जैसे कि खोया पाया कैंप है या जीवन रक्षक दल है, तो शासन के सहयोग से या चिकित्सकीय सुविधाएं शासन के सहयोग से कराने की बात गंगा सेवा समिति रखी। उनके साथ शासन के सहयोग से हम ये कार्य अन्य स्थानों अन्य घाटों पर करते रहे गंगा सेवा समिति, तो यहाँ भी चाहते हैं कि उनमें भी स्थान मिल जाए और यहाँ भी हम संपर्क करें। लेकिन दीपक रावत जी ने इस बारे में असमर्थता रखी, बोले कि हम किसी को भी इस संबंध में कैंप लगाने की अनुमति सामाजिक संस्थाओं को नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप कितना हमें 25 स्वयंसेवक आप दे दें और 5 हमें डॉक्टर दे रहे, चिकित्सक दे रहे, तो हम आपको इसके लिए व्यवस्था कर देंगे यहाँ पर।
तो गंगा सेवा समिति ने वहाँ इस बात का हमको आशीष दिया कि हम 5 चिकित्सक और 25 स्वयंसेवक अपनी गंगा सेवा समिति के लिए वहाँ देंगे। ये बात हमारी वहाँ हरिद्वार में हुई थी। तो हरिद्वार में ये व्यवस्थाएं गंगा सेवा समिति की तरफ से प्रदान की जाएंगी। अब गंगा सेवा समिति का लक्ष्य ये है कि गंगा माँ जो है, क्योंकि गंगा माँ हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। गंगा से गंगा गाय गंगा भारतीय संस्कृति की पहचान है। और गंगा सेवा समिति इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि उनमें प्रदूषण न फैले, गंगा माँ जो प्रदूषण मुक्त रहें और अविरल उनकी धारा प्रवाहित होती रहे और निरंतर उनको प्रवाहित होती रहे। आप देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पृथ्वी पर साक्षात जितने भी देवी देवता है, तो उनमें से साक्षात जो देवता है उनमें से गंगा माँ हमारी एक है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थवश उसको इतना प्रदूषित कर दिया है कि, और इतना जगह जगह बाग बना करके और उनके अवगत धारा तो उसको बाधित कर दिया है। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर गंगा यहाँ से विलुप्त हो गई किसी कारण से, तो यहाँ से भारतीय संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। तो गंगा सेवा समिति भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और गंगा माँ को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पूरी तरह इसमें जुटी हुई है। और हम गंगा में प्रदूषण न फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं, जगह जगह सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते, जगह होर्डिंग के माध्यम से। और वहाँ पर गंगा घाटों पर हमने होर्डिंग भी लगाए, सफाई कार्य भी गंगा माँ के लिए हम करते रहते हैं। घाटों पर जाकर के कई बार अभियान चलाए हमने, इसके संबंध में रैलियाँ भी निकाली और हम विभिन्न कार्यक्रम गंगा माँ की रक्षा के लिए और गंगा माँ के प्रदूषण मुक्त करने के लिए और उनकी अवरुद्धता के लिए हम करते रहते हैं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि सब लोग जो है हमारी गंगा सेवा समिति के साथ जुड़ें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि गंगा माँ की सेवा कार्यों में और गतिशीलता लाई जा सके और हम बड़े तत्पर होकर के इस कार्य को आगे कर सके। तो यही निवेदन है कि आम जनता से भी कि अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, गंगा माँ की रक्षा के लिए, उनको प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम एकजुट होकर के कार्य करें और सभी लोग हमारी गंगा सेवा समिति के साथ जुड़ें, गंगा सेवा समिति के से जुड़ करके और पुण्य लाभ प्राप्त करें। यही मेरी आकांक्षा है और यही मेरा सबसे निवेदन है कि इस कार्य को करें। बहुत बहुत अपने बीच जय श्री राम। अपने बीच में सत्येंद्र कुमार जी हैं जो महानगर संयोजक हैं। सत्येंद्र जी, आप अपने विचार बताइए कि गंगा के लिए आप अपना अभियान शहर के अंदर किस तरह का चलाना चाहेंगे। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि अलीगढ़ महानगर वासी जितने भी लोग हैं, आज हमारे 3 घाट अलीगढ़ को मिले हुए हैं, जिसमें एक राजघाट है, एक नारा घाट है, एक बासी घाट है, जिससे अलीगढ़ की सभी महानगर के लोग जाते हैं। तो जितना सहयोग हो सकता है उतना साफ सफाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं और जो हमसे बन सकता है हम उनके लिए करने को तैयार रहते हैं। अपने बीच में गंगा सेवा समिति की उप प्रबंधक, राष्ट्रीय उप प्रबंधक श्री आवा वाजनी जी हैं। आवा जी, इस अभियान को खड़ा करने के लिए आपकी तरफ से कैसा अभियान होना चाहिए, उस पर अपना प्रकाश डालें, लोगों को एक संदेश दें। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की, धनतेरस और नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ साथ मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी अगर इसमें आगे बढ़ता है तो धार्मिकता के साथ साथ और हमें भी थोड़ा सा बल मिलेगा, कोई तन मन धन देता है तो। क्योंकि कहीं भी किसी भी अगर योजना को चलाते हैं तो सबसे पहले तन की जरूरत पड़ती है, फिर मन की भी जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ धन की भी जरूरत पड़ती है। अगर धन नहीं है तो सारा कुछ जो भी हम योजनाएं बनाते हैं वो धरी की धरी रह जाती है। तो मैं सभी से यही आह्वान कर रही हूँ कि थोड़ा सा अगर जो भी, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि 10-20 लाख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 रुपए दीजिए, 4 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, 50 रुपए दीजिए, कुछ भी करिए। और मैं भी पूरी तरह से तन मन धन से तैयार हूँ अपनी गंगा सेवा समिति के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और मेरी भी आप सबसे फिर पुनः एक बार आह्वान कर रही हूँ, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसमें आगे बढ़िए और कोई भी रास्ता हो तो हमें दिखाइए कि इसके द्वारा आपको अच्छा होगा। हम लोग घाटों पे जाते हैं, कहीं बहुत जगह जैसे कि शिवरात्रि पड़ती है तो हम लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले राजघाट पर हमने ये खोया पाया कि हम अपने गंगा सेवा समिति से लगाते थे
हमेशा। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा ये वहाँ कैंप लगने लगा तो प्रशासन वहाँ का जागरूक हो गया और वहाँ प्रशासन ने जागरूक होकर ये कैंप लगाने शुरू कर दी, तो हम वहाँ से तुरंत हट गए। फिर उसके बाद में हमने सांकरा लगाना शुरू किया, तो सांकरा में भी हमने इसी तरह के कैंप लगाए। खोआ पाया, हम लोग डॉक्टर्स बुलाते थे, हम लोग वहाँ पर हमारी समिति के महिला पुरुष सब वहाँ पर ड्यूटी बतौर देते थे एक तरह से, कि किसी को भी कोई महिला को परेशानी है तो उसके लिए महिला हर समय तत्पर रहती थी, पुरुष को कोई परेशानी है तो पुरुष हर समय तत्पर रहता था कि भाई इसको क्या दिक्कत है, और रात दिन हम लोग वहाँ ड्यूटी करते थे। तो उसी हमारी समिति जिस तरह से कार्य कर रही थी, तो उसको देख कर सारा प्रशासन वहाँ जागरूक हुआ, तो फिर हम वहाँ से अलग हट गए। और अब हम लोगों ने, हमारा उद्देश्य है कि जो वैसे कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा सा हरिद्वार में जो कैंप है वो कुंभ है, उसमें थोड़ा सा रुकावट आ रही है कोरोना की वजह से, और सभी लोग हम लोगों की भलाई की वजह से ही भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाह रहे हैं कि कैसे भी वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो और कोरोना का जो संक्रमण है, वायरस है, वो बढ़े ना। तो लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ है, तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि वहाँ पे जो भी कोई आ रहे हैं, चाहे बाबा आ रहे हैं, चाहे यात्री वैसे आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो ज़्यादा ना आए। वैसे तो लाखों की तादाद में वहाँ पे आते हैं, लेकिन थोड़ी सी तादाद में भी अगर आ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, हमारा ये उद्देश्य है बस। और इसी वजह से हमारी टीम पूरी वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनसे मिलने गई थी, दीपक रावत जी से। दीपक रावत जी ने आश्वासन तो दिया है कि 25 लोग यहाँ रहेंगे दिन रात हमारे, और वो हमें सब तरह की सुविधा भी देंगे, और उसके साथ में हम लोगों की सेवा चलेगी। आगे जो भी मतलब होता है, और देखिए क्या बनता है। अगर किसी कारणवश फिर से कुंभ पूरी तरह से लगता है, क्योंकि कोरोना का ये संक्रमण अगर मान लीजिए डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो हम लोग पूरी टीम बिल्कुल हमारे बाकायदा वहाँ पे स्थान भी लेंगे और वहाँ पर रह के हम लोग सेवा करेंगे सभी लोग। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।